So the next topic is behavior of dielectric in uniform electric field. मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है क्या? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इनटू पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को ही कन्वर्ट कर देते हैं अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक में, तो उसी को ही बोलते हैं क्या? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ओके, तो सबसे पहले बिहेवियर जो देखते हैं वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम पुट करते हैं तो इसका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक लिया जिसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये ले लिया डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स है, उसको हमने ये बना दिया ऐसे, ये मॉलिक्यूल्स हो गए। अब हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, जो नॉन पोलर होते हैं उनका जो शेप है वो कैसा होता है? सिमेट्रिक। जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा वही नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर होगा। एक ही जगह पे क्या होंगे? ये कोइंसाइड होंगे। ठीक है, ओके। अभी क्या किया हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रखा? जीरो। अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट की बात करें तो वो क्या है? जीरो। नेट डायपोल मोमेंट क्या है? यहाँ पे जीरो है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? नेट डायपोल। वैसे भी डायपोल, एक एक का भी डायपोल मोमेंट देखो तो वो जीरो ही, क्योंकि कोई सेपरेशन दिख नहीं रहा। ठीक है, तो डायरेक्शन हम कहाँ से बताएंगे? तो डायपोल मोमेंट एक एक का भी वैसे भी जीरो है, नेट डायपोल मोमेंट की बात करें तो वो भी जीरो है। लेकिन अब हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में शो कर दी, और यहीं पे हमने क्या रखा? ये डाइलेक्ट्रिक रखा। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो कैसी है? डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम बना लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये डायरेक्शन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितने अब इसमें नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटर है, वो किस तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे? वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। तो मतलब ये इधर शिफ्ट हो गए, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है, इधर क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज किधर शिफ्ट हो रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होते जाएंगे। ये तो पॉजिटिव इस साइड आ गया और नेगेटिव नेगेटिव सिर्फ इस तरफ अट्रैक्ट होते गए। ठीक है, तो इस तरह से देखो सेपरेशन आ गया। तो सेंटर का सेपरेशन आया, तो इस बार जो नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं है, क्योंकि इस बार हमें डायपोल मोमेंट मिल रहा है। और डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन मिल रही है वो कैसी मिल रही है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डायपोल मोमेंट भी हमें मिल रहा है। एक एक का डायपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में, और नेट डायपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में ही मिल रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो क्या हुआ? यहाँ पे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? पोलर डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। इसी को बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो बिहेवियर इसका कैसे हुआ कि ये नॉन पोलर था, कन्वर्ट किस में हो गया? पोलर डाइलेक्ट्रिक में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? नेट वो जीरो नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो नेट डायपोल मोमेंट हमें मिल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया तो नेट डायपोल मोमेंट क्या मिल रहा था? वो जीरो मिल रहा था। ठीक है, ये तो बिहेवियर होगा किसका? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। अब देखते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक में इसका बिहेवियर क्या होता है। तो इनिशियली हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो इसमें हम क्या करते हैं? पहले मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक के जितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब इसमें पहले ही पोलराइजेशन केस रहेगा, मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज सेपरेट रहेंगे। तो लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि जैसे यहाँ पर आपने देखा एक सिमेट्रिक केस मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा? जो डायपोल मूवमेंट होंगे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होंगे, यहाँ पर हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो रखा तो डायपोल मोमेंट तो इसमें मिलेगा, लेकिन सब अलग अलग मिलेंगे। जैसे हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ऐसा हो, या इधर पॉजिटिव नेगेटिव हो, या फिर ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा हो, या फिर ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे मिल रहा हो। मतलब रैंडम इसके जो सेंटर होंगे वो अलग अलग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो जो हमें मिलेगा डायपोल मोमेंट वो कैसा मिलेगा? इसके लिए डायपोल मोमेंट डायरेक्शन ये होगी, इसके लिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, इसके लिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसके लिए ये, फिर इसके लिए ये, इसके लिए। मतलब जो डायपोल मोमेंट है वो रैंडम जिगजैग मोशन कर रहे हैं, कभी इधर डायरेक्शन, कभी इधर डायरेक्शन, कभी इधर डायरेक्शन। तो अगर हम नेट डायपोल मोमेंट की बात करें तो वो अभी क्या है? जीरो। एक एक का डायपोल मोमेंट है,
एक एक मॉलिक्यूल का देखें तो डाइपोल मोमेंट है, लेकिन अगर ओवरऑल सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है, कैंसल आउट, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया, तो उसकी डायरेक्शन भी ऐसे रैंडम ही होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, ठीक है, वो डायरेक्शन हमने ये शो कर दी। तो अब देखना है आपको कि अब इसका बिहेवियर क्या होगा। अब क्या होगा, ये क्या करेंगे, एक एक जो जितने जिस हमारे पास जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में क्या शिफ्ट होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये इधर था तो इधर शिफ्ट हो गया, जितने पॉजिटिव है इस साइड आ गया, नेगेटिव क्या हो गया, इससे दूर भागेंगे। क्यों, क्योंकि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डायरेक्शन कैसी है, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव है ना, ये तो डायरेक्शन होती है, तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वो फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे, और जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उसके जस्ट अपोजिट होंगे। ओके, तो अब देखो इस तरह से यहाँ पर पोलर तो पहले ही से था, लेकिन अभी क्या हो गया, ये एक अलाइन डायरेक्शन में अलाइन हो गया, किसकी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ये अलाइन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट अब हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे जीरो अब नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप देखो तो यहाँ इस तरफ शिफ्ट हो गया क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए, इधर जो शिफ्ट होता जा रहा है वो क्या है, पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव आ गया, इधर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, बीच के जो होते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पर इसके अंदर भी एक फील्ड जनरेट हो गई, इसकी डायरेक्शन क्या है, जो एक्सटर्नल फील्ड थी उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सटर्नल फील्ड को आप ई नॉट से यहाँ पर डिनोट करो, यहाँ पर भी ई नॉट इसको पुट कर दो, ठीक है। तो अब जो इंटरनल है, इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन होगी, इसको हम ईपी से रिप्रेजेंट करें। तो देखो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन ये थी, जो पोलराइजेशन के बाद जो फील्ड आई है उसकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो ये क्या करे, नेट फील्ड को क्या हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। जो हमारे पास अगर हम नेट फील्ड की बात करें तो देखो यहाँ पर फील्ड कितना होगा, नेट फील्ड, इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फील्ड कितनी कम आ रही, ई नॉट में से हमने माइनस कर दिया ई पे, इतना माइनस कर दिया तो ये हमें फील्ड मिली। तो नेट फील्ड क्या हो रही है, इससे जो है, जो एक्सटर्नल फील्ड थी उससे कम ही आएगी, क्या, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिड्यूस करना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड जनरेट कर देगा, तो जो नेट फील्ड होगी उसको क्या करेगा, वो रिड्यूस करता जाएगा, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी, इसको ये कम करना करता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, डाइलेक्ट्रिक का काम क्या हुआ, जो नेट फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। तो एक पर्पज इसका ये आ गया, डाइलेक्ट्रिक को क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। और बाकी अपने यूजेस हम देखेंगे, जब कैपेसिटर का यूज देखेंगे, कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उसकी कैपेसिटी कैसे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, वहां पर भी हम चीजें देखेंगे, इसीलिए हम डाइलेक्ट्रिक की स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं, कैपेसिटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है डाइलेक्ट्रिक का। ओके, तो देखो इसका जो पोलराइजेशन है, वो पोलराइजेशन किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, अगर आप देखो तो पोलराइजेशन की अगर हम बात करो तो यहाँ पे जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, जितना डाइपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम में, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट है ना, ये हम बात कर रहे हैं, मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट है उसी को ही बोल रहे हैं पोलराइजेशन। तो जो ये पोलराइजेशन है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन, ठीक। अब इसमें जो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाना, तो ये कांस्टेंट आता है, पोलराइजेशन इक्वल आता है ये एक साइन आया काई ई, ठीक है, तो ये साइन क्या बताता है, इस साइन को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ये ससेप्टिबिलिटी क्या बताएगा कि कोई भी जो डाइलेक्ट्रिक है वो कितना इजिली पोलराइज हो जाएगा, कितना इजिली पोलराइज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो अमाउंट कौन बताएगा, वो ससेप्टिबिलिटी बताएगी। अगर इसका अमाउंट ज्यादा है तो जो पोलराइजेशन है वो बहुत इजीली हो जाएगा, अगर इसका अमाउंट कम है तो जो पोलराइजेशन है वो क्या होगा, वो पोलराइजेशन बहुत इजीली नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखो पहले क्या हुआ था, पहले हमने इसको शिफ्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेट किया, फिर यहाँ पर एक लाइन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हुआ,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की, उसका यहाँ पर जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो कम होगी, ठीक है, बहुत इजीली ये पोलराइज नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर देखो ये पहले से ही सेपरेट था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पहले से ही सेपरेट था, बस अलाइन करना था। तो इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत इजीली ये पोलराइज हो जा रहा है। तो इसका अमाउंट जितना ज्यादा होगा उसका मतलब क्या, बहुत इजीली, जितना अमाउंट इसका ज्यादा हो उतना इजीली हम क्या करेंगे, जो डाइलेक्ट्रिक है उसको पोलराइज कर सकते हैं। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी यही बताती है कि जो डाइलेक्ट्रिक है कितना इजीली वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइज हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता है, ये आपने यहाँ पे आज सीखा।